जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं प्रशांत एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पे। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मैं एक सूचना दे दूं कि आप सबका जो ओ लेवल का एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का होने वाला था वो रिशेड्यूल्ड कर दिया गया है 6 फेब से। कब से कर दिया गया है? 6 फेब से कर दिया गया है। इसकी ज़्यादा जानकारी आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक में दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल का एग्जाम था वो आपका 28 से होना था, लेकिन इसके अंतर्गत आपको थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, 6 फेब से किया गया है। तो इसके बारे में अभी डिटेल आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन जैसे ही आता है मैं आप सबको सूचित करूंगा। ठीक है, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है, आइए हम लोग बात करते हैं आज प्रैक्टिकल के क्वेश्चन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो कि पाइथन से रिलेटेड है, और ये ध्यान रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो आप इस टॉपिक को जरूर कवर करके रखें जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस का। आज यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमारे सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम एंड प्रिंट फैबनिकी सीरीज। पहला क्वेश्चन आपका आता है, कहता है फैबनिकी सीरीज को प्रिंट करिए। फैबनिकी सीरीज को, या इसी को दूसरे फॉर्मेट में कह देता है, कहता है राइट अ प्रोग्राम एंड प्रिंट दिस पैटर्न। आपके सामने एक पैटर्न देगा, कहेगा इस पैटर्न को प्रिंट करना है। ये पैटर्न नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको फैबनिकी की बात कर रहा है तो फैबनिकी को हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये फैबनिकी का एक पैटर्न दिया है जो कि आपका 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आपका टर्म का है, मतलब कह सकते हैं कि 7 पदों का ये आपके सामने एक सीरीज रखी गई है। इसको आपसे कह रहा है कि आप इसका एक कोड लिख दीजिए, एक प्रोग्राम बना के दे दीजिए। दूसरा, इसी बात को अगर देखा जाए थोड़ा सा अगर हाई लेवल पे पूछता है तो आपसे कहता है कि राइट अ प्रोग्राम एंड प्रिंट फैबनिकी सीरीज एंड टर्म्स, मतलब एन टर्म्स तक आपको फैबनिकी सीरीज प्रिंट करना है। या इसी बात को मैं दूसरे भाषा में कहूँ तो कह रहा है 0 1 1 2 3 5 8 13 21 ऐसे करके कहाँ तक? एन पदों तक ये चर्चा कर रहा है कि आपको इस टाइप से काम करना है। तो जरा देखिए, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर फैबनिकी सीरीज ये होती क्या है, तब तो हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए फैबनिकी सीरीज का, तो ये फैबनिकी सीरीज ये कहता है कि आप दो पदों को, किन्हीं दो पदों को मतलब एकदम क्रम से जोड़ते चले जाएंगे, और जैसे इसको जोड़ेंगे और जोड़ के देखेंगे तो आपका ये जो नेक्स्ट वाला टर्म लिखा रहेगा इन दोनों का योग ही लिखा रहेगा। जैसे 0 और 1 अगर जुड़ा जाए, ये दोनों जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 और 1 मिलके कितना आ जाएगा? जब जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1 और 2 मिलके जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 और 3 मिलके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि किन्हीं दो पदों को आप जोड़ते चले जा रहे हैं, और जैसे जैसे जोड़ रहे हैं तो तीसरा पद ऑटोमेटिकली आपको प्राप्त होता चला जा रहा है। इस सीरीज को क्या कहा जाता है? फैबनिकी सीरीज कहा जाता है। इस फैबनिकी सीरीज की अगर बात किया जाए तो मैंने कहा कि यही पद अगर आपको कंटिन्यूसली दे दिया जाए कि एन टर्म्स तक आपसे पूछ ले तो वो थोड़ा सा हाई प्रोफाइल का क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं पहले फटाफट एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर हम लोग इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। कैसे ये बनेगा, हम लोग थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हमने क्वेश्चन को टाइप कर लिया जिससे आपका थोड़ा सा समय बच जाए। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे ये प्रोग्राम आप करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको अगर अच्छे से समझ लेंगे तो इसका पूरी लॉजिक आपको अगर आ जाएगी तो कई सारे क्वेश्चन में ये बड़ा मददगार होने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि काम कैसे करना है। काम ये करना है कि हमारे पास जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लीजिए दिया है 0 1 1 2, उसके बाद 3 5 8, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब यहाँ पे हमको पता है कि आप सबको ध्यान देना कि ये दोनों पद और ये आपके इतने पद, ये आपको अलग अलग कर लेना। अलग अलग से तात्पर्य मेरा ये है कि यहाँ पे इन दोनों पदों को अगर देखा जाए तो नॉर्मली ऐसे ही प्रिंट कर देना है। क्या कर देना है? इसको ऐसे ही प्रिंट कर देना है, दो वेरिएबल लेकर, और बाकी इन पदों को काउंट कर लेना। इन पदों को काउंट करना 1 2 3 4 5, मतलब 5 पदों का क्या कर देना है? लूप चला देना है। क्या कर देना है? लूप चला देना। जैसे आप लूप चलाएंगे तो आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आइए इसी बात को हम लोग जरा समझते हैं एक एक करके, कैसे ये प्रोग्राम लिखा जा रहा है, कैसे ये चीजें क्या चीजें बनेंगी, कैसे क्या रूल रेगुलेशन होंगे,
उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले अगर बात किया जाए, यहाँ पे हमारे पास एक num1 नाम का वेरिएबल है। किस नाम का है? num1 नाम का वेरिएबल है। ये हमारे पास num1 नाम का वेरिएबल हो गया। ऐसे अगर देखा जाए, एक हमारे पास num2 नाम का वेरिएबल है। किस नाम का है? num2 नाम का वेरिएबल है। अच्छा, जब इस वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो num1 नाम का ये जो वेरिएबल था उसका मान कितना है? 0 है। पहले से मैंने 0 रख लिया, 0 असाइन कर दिया है। क्योंकि आपको मैंने अभी अभी बताया कि हमको प्रिंट क्या करना है, 0 1 1 2 3 5 8 यही प्रिंट करना है। तो अगर बात किया जाए तो पहले दो पदों को तो डायरेक्ट हम वैल्यू रख देते हैं, इसलिए पहला वाला का मान 0, दूसरे वाले का मान क्या रख दिया है? 1 रख दिया। देखिए यहाँ पे ऐसे सेम टू सेम। अच्छा, जैसे ये दोनों का मान रख दिया है तो अब हमारा काम है, मैंने कहा इन दोनों को नॉर्मल प्रिंट करा लेना है, फिर अपनी लॉजिक यहाँ से लिखनी है। तो इन दोनों को प्रिंट करा देते हैं, पहला काम तो प्रिंट ही करा देना। तो इसलिए num1 और num2 को मैं सीधा सीधा प्रिंट करा दे रहा हूँ। यहाँ पे num1 को प्रिंट कराया और num2 को प्रिंट कराया। ये जो स्पेस दिया गया है, ये हमारा स्पेस किस चीज़ के लिए होता है? स्पेस हम चाहे तो आप दें या ना दें, दोनों के लिए बराबर है। मैंने वैसे ही रख दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल को समझाने के लिए आपको, और बाकी इसका मायने नहीं रखता। आप केवल num1 और num2 को प्रिंट करा सकते हैं। ये मैसेज के तौर पे काम करेगा, स्पेस देने के लिए, आप अगर जैसे स्पेस देना चाहते हैं तब के लिए। ठीक है, आइए बात करते हैं। यहाँ पे प्रिंट लिखा गया, यहाँ पे प्रिंट लिखा गया। प्रिंट में क्या मैंने प्रिंट कराया? num1। क्या प्रिंट कराया? num1 प्रिंट कराया। जैसे ही num1 प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा आपका num1। यहाँ पे मैं इसको कंप्यूटर यहीं पे बना लूँ और कंप्यूटर बना के आपको दिखाऊं। यहाँ पे ये मैंने कंप्यूटर स्क्रीन लगा रखी है। तो जब num1 को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे num1 आ जाएगा। num1 में कितना है? सॉरी, 0 है तो 0 प्रिंट हो जाएगा। देखिए num1 में कितना है? 0 है, तो क्या आउटपुट में दिखेगा? 0 दिखेगा। फिर प्रिंट मैंने किया num2 को, तो num2 को प्रिंट कराएंगे तो कितना दिखेगा? 1 दिखेगा। यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब जरा थोड़ी सी एक बात समझे कि यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए यही प्रोग्राम को मैं रन करा दूँ, यही प्रोग्राम को मैं रन करा दिया, तो यहाँ पे कह रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि ओके ठीक है, मैंने इसको सेव मोड पे डाल दिया। ठीक है, मैंने सेव करना चाहा और इसको मैंने रन करा दिया। जैसे इसको रन कराते हैं, देखते हैं आपके सामने क्या दिखाई पड़ता है। यहाँ पे देखिए 0 से लेके दिया है, तो ये मैं स्पेस यहाँ पे जो दिया हूँ वो यहाँ पे स्पेस ऐसे आ रहा है। आप चाहें तो इस स्पेस को यहाँ से हटा दें, इस स्पेस का कोई ज़रूरत नहीं थी, जो बगल में है मैंने वैसे ही रख लिया था। बात किया जाए 0 1 1 1 ऐसे इस टाइप से है, तो आपको मैं दिखाना चाहता था कि स्पेस यहाँ पे अगर दे देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्पेस छोड़ के यहाँ पे बगल बगल में प्रिंटिंग करेगा। ये प्रिंटिंग कहाँ करेगा? ये ऊपर नीचे करेगा। अगर आप चाहते हैं स्पेस मतलब एक ही लाइन में आए तो इंड करके मैंने आपको पहले से बता रखा था, वहां पे उसको जब प्रयोग करेंगे तब यहाँ पे क्या होगा, वो न्यू लाइन नहीं बनने देगा और यहीं पे आ जाएगा। तो अभी के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ से इस चीज को ऐसे हटा देते हैं। देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ से मैंने इस चीज को हटा दिया और इसको भी मैंने हटा दिया। अब जरा इसको एक बार फिर से मैंने इसको रन कराया, अर्थात सेव करा के इसको रन कराया। जैसे रन कराया तो आपके सामने देख रहे होंगे आउटपुट वैसे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अब सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि वो मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। देखिए फैब्रिक की सीरीज ये हमारे सामने ये आके प्रिंट होके आ गई है। लेकिन ये फैब्रिक की सीरीज जो प्रिंट हो रही है कैसे आ रही है, इस चीज पे जरा हम लोग फोकस करते हैं, इस चीज पे जरा हम लोग बात करते हैं कि ये कैसे आखिर बन के आया होगा। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, जरा इस बात को समझिए। मैंने आपको सबसे पहला टर्म में ये बताया कि जो हमारे पास यहाँ पे 0 है और ये 1 है, तो मैंने 0 और 1 ये रख दिया है इसमें। उसके बाद फिर मैंने प्रिंट कराया, तो प्रिंट जैसे कराएंगे तो num1 प्रिंट कराएंगे, num1 में 0 है तो 0 प्रिंट हो जाएगा। num2 को प्रिंट कराएंगे तो num2 में अगर 1 है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। ये यहाँ तक तो हमने टर्म पूरा कर लिया। इसके बाद आते हैं इस वाले पे, यहाँ पे फॉर है, यहाँ से लूप चलेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ तक चलेगा। तो ये कंडीशन कैसे रखा गया है, जरा इस चीज को समझिए। देखिए यहाँ पे 0 1 तो हो गया था, बचा 1 2 3 4 5, मतलब कितने पद हैं टोटल? 5 है। अगर हमको लूप चलाना है तो लूप चलाने के लिए मैं पहले से बता रखा हूँ, लूप चलाने के लिए अगर 5 पद हैं तो हमको कहाँ तक लिखना पड़ेगा, 6 तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक कम तक चलता है। तो यहाँ पे देखिए आई नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया। किस नाम का मैंने वेरिएबल लिया है? आई नाम का वेरिएबल लिया है। और आई नाम के वेरिएबल के अंदर
सबसे पहले 1 से लेकर 6 रख दिया। कहने का मतलब ये 6 इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे जब 6 रखेंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये 5 तक ही चलेगा। देखिए 6 लिखा है तो ये कहाँ तक चलेगा, 5 तक। एक कम तक चलता है तो 5 तक चलेगा। 5 तक चलेगा तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 हो जाएंगे, मेरा काम बन जाएगा। अगर 5 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि 5 पे वो 4 तक ही चलेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आई में, यहाँ से यहाँ के अकॉर्डिंग आई में वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई में वैल्यू आएगी 1। ये पहला वाला वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगा आई में, तो 1 आ जाएगा। जैसे 1 आएगा चेक करेगा, क्या चेक करेगा, कहेगा कि ये बताइए क्या ये जो 1 है, क्या ये जो 1 है, क्या ये स्मॉलर है, स्मॉलेस्ट है किससे, 6 से। ये इस लाइन का मतलब यही है जो मैं लिखा हूं यहाँ पे। क्या ये 1 छोटा है क्या 6 से, हाँ छोटा है। छोटा है तो जाहिर सी बात है ये जो फार का मैंने स्कोप बना रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें एंट्री हो जाएगी। इसमें जो एंट्री हो जाएगी, जैसे एंट्री होगा यहाँ देखिए सबसे पहले ये वाली लाइन आएगी, ये वाली लाइन आएगी तो कह रहा सम इक्वल टू num1 प्लस num2। कह रहा सम, सम नाम का एक वेरिएबल बना यहाँ पे, सम नाम का वेरिएबल बना, और सम में कह रहा है कि तुम क्या करो, तुम जरा स्टोर करो, वैल्यू स्टोर करो। किस वैल्यू को स्टोर करो, num1 प्लस num2। num1 में कितना 0 और num2 में कितना 1। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आप 0 और यहाँ पे 1 इन दोनों को जोड़ के अपने पास रख लो। तो इन दोनों को जब जोड़ेगा तो 0 1 जुड़ के 1 हो जाएगा और 1 सम में स्टोर हो जाएगा, अर्थात सम में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे ही 1 आ गया उसके बाद तुरंत इस वाली लाइन का काम खत्म हुआ, इस लाइन पे पहुंचेगा। जैसे इस लाइन पे पहुंचा तुरंत कह रहा है कि प्रिंट सम, सम को प्रिंट करेगा। सम में कितना है, सम में कितना 1 है, जैसे 1 प्रिंट कर देगा भाई। जैसे ही सम में 1 है तो यहाँ 1 प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ उसके बाद फिर नेक्स्ट वाली लाइन पे पहुंचेगा, और नेक्स्ट वाली लाइन में यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे कह रहा है num1 इक्वल टू num2। कह रहा है num1 इक्वल टू num2, मतलब यहाँ पे प्रिंट करने के बाद इस पे, मतलब ये स्वाइपिंग करने का प्रयास कर रहा है। कह रहा है num1 तुम num2 की वैल्यू रख लो। num2 में है कितना, 1 है, तो कह रहा है काम करो num1 तुम 1 को रखो। तो यहाँ से ये num1 में num2 वाली वैल्यू जाएगी, अर्थात ये 1 इसमें चली जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 हुआ, जैसे ही यहाँ पे 1 हुआ इस वाले पे पहुंचेगा, और इस वाले पे पहुंचेगा तो यहाँ पे करेगा, कहेगा क्या num2 इक्वल टू सम। num2 में कितना आ जाएगा, सम वाली वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, सब में है कितना, 1 है, तो num2 में कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ num2 में 1 पहले से है, लेकिन दोबारा फिर से मैंने 1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से क्या ये बाहर जाएगा, नहीं बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं बाहर जाएगा, क्योंकि ये लूप था, और लूप तब तक चलेगा जब तक कि ये कंडीशन गलत ना हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ये बाहर नहीं जाने देगा, यहीं से वापस कंट्रोल इसी रेंज के पास दोबारा भेजेगा। जब यहाँ दोबारा जाएगा तो यहाँ लौट के जब जाता है तो ऑटोमेटिकली आई में एक वृद्धि हो जाती है, लूप में एक वृद्धि हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है, अर्थात आई में एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, आई का मान 2 हो जाएगा। जैसे 2 हो जाएगा तुरंत ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा, क्या ये 2 6 से छोटा है क्या, हाँ छोटा है। जैसे छोटा निकलेगा तुरंत यहाँ से एंट्री करेगा और कहेगा सम इक्वल टू num1 प्लस num2, ये कह रहा है। अच्छा, num1 में कितना है, num1 में 1 है, num2 में कितना है, 1 है, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, दोनों जुड़ेगा तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2, और ये 2 किस में स्टोर हो जाएगा, सम में। तो सम में कितना आ चुका है, अब 2 आ चुका है। जैसे 2 आया तुरंत इस पे पहुंचेगा और सम को प्रिंट कर देगा। तो सम में कितना है, 2 है, तो यहाँ पे आउटपुट में कितना दिखेगा, 2 दिख गया। नेक्स्ट इसी लाइन पे आ गया, कह रहा num1 इक्वल टू num2। कह रहा num1 तुम num2 की वैल्यू को रख लो, स्टोर करो num2 को, आई अपने पास रखो। num2 में कितना है, 1 है, तो यही 1 जाएगा किसमें, num1 में, अर्थात यहाँ पे दोबारा देखा जाए तो 1 आ गया। अच्छा, जैसे यहाँ पे 1 आया उसके बाद इस वाले कह रहा num2 तुम सम को रख लो। सम में कितना है, सम में 2 है, तो ये वाला इसमें चला जाएगा। देख लीजिए सम में 2 है तो ये num2 में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, जैसे 2 आया यहाँ से फिर कंट्रोल वापस इसके पास पहुंचा। जैसे कंट्रोल वापस यहाँ पे पहुंचा तो ये देखा एक की एक वृद्धि कर दिया, आई में एक की वृद्धि हो गई 3। कहेगा क्या 3 स्मॉलेस्ट है क्या 6 से, हाँ छोटा है। जैसे छोटा है तुरंत यहाँ से फिर से एंट्री हो गई और कहेगा सम इक्वल टू num1 प्लस num2। num1 में देखिए कितना है, 1 है, num2 में कितना है, 2 है। कहने का मतलब यहाँ 1 और यहाँ पे कितना 2, ये दोनों जुड़ेंगे तो 1 और 2 मिलके कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा, और 3 किस में स्टोर हो जाएगा, सम में। सम में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे सम में 3 आएगा, तुरंत यहाँ से इस वाली लाइन के बाद ये लाइन आएगी, कह रहा है सम को प्रिंट कर दो। सम को प्रिंट करेगा तो कितना प्रिंट कर देगा, 3 प्रिंट कर देगा। जैसे ही 3 प्रिंट हुआ, जैसे ही 3 प्रिंट हुआ, तुरंत हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आ गया, 3 तो भाई हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे हम सीधा इस वाली लाइन पे पहुंचे, कह रहे num1 तुम num2 को रखो। अब num2 में कितना है, 2 है, तो num1 में कितना आ जाएगा भाई, 2 इसमें भी चला जाएगा, अर्थात यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। फिर कह रहे num2 तुम सम को रखो। सम में कितना है, सम में देखिए 3 है, तो num2 में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पे 3 था तो इसमें 3 चला जाएगा। अब जैसे यहाँ से फिर वापस जाएगा, आई का मान एक वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पे 3 के बजाय 4 हो जाएगा। जैसे 4 हो जाएगा, चेक करेगा, कहेगा क्या ये 4 छोटा है, क्या क्या 4 ये छोटा है 6 से, हाँ छोटा है। अब भी छोटा है, फिर से एंट्री करेगा, कह रहा है num1 प्लस num2, num1 प्लस num2। तो num1 में कितना है, 2 है, num2 में कितना है, 3 है। तो num1 और num2 जुड़ेगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। सम में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जैसे सम में 5 आया इस वाली लाइन से, तो इस पे पहुंचेगा, प्रिंट करेगा, किसको प्रिंट करेगा, सम को, अर्थात यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे 5 प्रिंट हुआ, जैसे 5 प्रिंट हुआ, इस पे पहुंचेगा, कह रहा num1 तुम num2 को रखो। num2 में है कितना, 3 है, तो 3 इसमें चला जाएगा, अर्थात यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। अच्छा, फिर कह रहा num2 तुम सम को रखो। सम को रखो, सम में कितना है, 5 है, फिर ये घसक के इसमें जाएगा तो इसमें 5 आ जाएगा। जैसे इसमें 5 हुआ, तुरंत अब क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि अच्छा ये तो इसमें चला गया, 5 यहाँ से आया, तो यहाँ के बाद फिर काम क्या करने वाला है, यहाँ से 1 की वृद्धि करके इसके पास पहुंचेगा। जैसे वृद्धि करके पहुंचेगा तो आई का मान 4 के बजाय 5 हो जाएगा। यहाँ चेक करेगा, क्या चेक करेगा, क्या ये 5 स्मॉल है क्या 6 से, हाँ अब भी है, छोटा निकल गया। छोटा निकलेगा, फिर एंट्री करेगा, कहेगा num1 प्लस num2। num1 में कितना है, 3 है, num2 में कितना, 5। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, और 3 और 5 जुड़ के कितना हो जाएगा, 8। तो 8 किस में आ जाएगा, सम में, यहाँ पे आ गया 8। जैसे 8 आया, तुरंत कह रहा प्रिंट कर दो सम को, अर्थात 8 को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। 8 प्रिंट हो गया। जैसे 8 प्रिंट हो गया, तुरंत फिर यहाँ से बात इस पे पहुंची और कह रहा num1 इक्वल टू num2। कह रहा num2 की वैल्यू रख लो num1। तो num1 वैल्यू जब num2 की रखेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। और फिर कह रहा है num2 तुम सम को रख लो। सम में कितना, 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। जैसे 8 यहाँ पे होगा, यहाँ से कंट्रोल वापस जाएगा और 5 की जगह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे 6 हुआ, तुरंत ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा, जरा देखिए ध्यान से। चेक ये करेगा, चेक ये करेगा कि हम लोगों का जो यहाँ पे ये चीजें आ रही हैं, ये जो चीजें आ रही हैं num2 और इक्वल टू, मतलब ये चीजें जब आएंगी, जब यहाँ पे जब चेक करेगा दोबारा, तो यहाँ पे 6 पे अब की बार चेक करेगा, क्या ये 6 छोटा है 6 से, नहीं, अब की बार ये छोटा नहीं निकलेगा। जब इससे छोटा नहीं निकलेगा तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी, अब तो कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या इसमें एंट्री होगी, इसमें एंट्री नहीं होगी और बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने के बाद आपके सामने ये आउटपुट दिखाई पड़ेगा, जो आपके सामने यहाँ पे ये दिख रहा है। तो अभी जो हमारे पास आउटपुट दिखा, क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 1 1, उसके बाद फिर यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8। क्या यही हमको चाहिए था क्या, हाँ हाँ बिल्कुल यही चाहिए था हमको। क्या चाहिए था, यही चाहिए था जो अभी आपका आउटपुट दिखाई पड़ा है। बात कुछ समझ में आ गई होगी। तो कहने का तात्पर्य यह आया कि 0 से लेकर हमारा 8 तक यहाँ पे आपका, आपने प्रिंट कर दिया क्या, फैबनिकी सीरीज को। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट करके बताएं, जिससे हम लोग आगे बढ़े। यही चीज को अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों को एक ये वाला तो पैटर्न हमको समझ में आ गया, ये कैसे आपका चल रहा है। यही चीज अगर देखा जाए तो आप सबका जो हमारे पास यहाँ पे इस टाइप से आपका लाइन बाय लाइन आ रहा है, अगर आप चाहते तो ऐसे ही आ जाता, मतलब 0, मतलब इस क्रम में आ जाता। इस क्रम में लाने के लिए हमको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखना पड़ता है, इंड करके लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, इंड करके लिखना पड़ता है, तब जाके वो चीजें बन पाती हैं। जैसे आइए हम लोग देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा हो पाएगा क्या। इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैंने हटाया और यहाँ पे
सेम एज वही कॉन्सेप्ट पे जरा लिख के जरा टाइप करके देखते हैं क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या। मैंने प्रिंट में मैंने यहाँ पे मैसेज डाला और यहाँ पे एक कामा किया और लिखा इंड, क्या लिखा, इंड लिखा और इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पे क्या कर लिया, एक मैंने ऐसे ब्रेकेट लगा लिया। पता नहीं ये क्या करने वाला है, एक बार जरा इसको रन करा के देखते हैं क्या कुछ हुआ क्या। सेव किया, रन कराया, सेव किया, रन कराया। तो आपको ये चीज यहाँ पे जैसे मैंने इसको रन कराया तो आपने देखा यहाँ पे 0 के बाद यहीं पे 1 आ गया और बाकी सब लाइन बाय लाइन है, लेकिन ये यहाँ पे आ गया। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर यही वाला स्टेटमेंट, यही वाला अगर स्टेटमेंट यहाँ पे अगर हम सब पे लागू कर दें, कितने पे लागू कर दें, इतने पे लागू कर दें, कहने का मतलब है कि यहाँ पे इस पे भी वही चीज मैं लिख दूं, ठीक है, यहाँ पे इस पे भी वही चीज लिख दूं यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, अब लाइन बाय लाइन प्रिंट ना करके हमारा एक ही लाइन में प्रिंट करेगा। देखिए जरा हम लोग सेव करते हैं इस चीज को, सेव करके दोबारा रन कराते हैं। जैसे रन कराया तो आपने देखा ये चीज हमारा एक लाइन में आउटपुट आ गया। किस में आ गया, एक ही लाइन में आ गया, लेकिन बड़ा नजदीक नजदीक दिख रहा है, आउटपुट बहुत नजदीक नजदीक दिख रहा है। तो हम क्या कर दें, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दें, क्या कर दें, स्पेस दे दें ऐसे। तो जब स्पेस दे देंगे तो बीच में एक स्पेस भी दिखने लगेगा। तो अब जरा सेव करके जब इसको रन कराएंगे तो आपके सामने ये दिख रहा होगा कि इसमें दूरी बढ़ गई, ये देखिए स्पेस स्पेस आ गया, देखिए बीच में एक स्पेस है, ठीक है, हर एक में एक स्पेस है, ठीक है। तो ये हमारा फैमिली सीरीज का पार्ट था। अगर यही क्वेश्चन अब दूसरे फॉर्मेट में थोड़ा एक लेवल अगर आपसे और ऊपर पूछे और आपसे ये कहे कि आपको ये यन टर्म तक करना है, कहाँ तक करना है, यन टर्म तक करना है, तो आप कैसे करेंगे इसको, यन पदों तक कैसे बनाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, बस सोचिए जरा कि आपने अभी अभी जो बनाया था, अभी अभी जो आपने बनाया था वो 0 से लेकर 8 तक, सॉरी बहुत ज्यादा हो गया, 0 से लेकर आपका कहाँ तक बना था, 0 से लेकर 8 तक बना लिया था आपने, ठीक है। आपको बनाना है और आगे तक। अच्छा ये जरा बताइए, ये दोनों पद तो ऐसे ही चला गया था, ये तो नॉर्मल प्रिंट हुआ था, ये इतने को मैंने कहा था ये 5 बार है तो 5 बार आपने लूप चलाया था। अब की बार ये 5 के बाद फिर 6 7 8 9 10 11 ऐसे ऐसे करके यन तक है। तो जहां तक चलता है वहां से एक कम लिखा जाता है। जैसे अगर हमने कहा कि ये 5 था, देखिए 1 2 3 4 5, अगर ये 5 था तो यहाँ पे हमने 6 लिखा था तो उससे एक कम पे काम हो गया था, देखिए इस जगह पे। तो अभी यहाँ पे यन है तो जाहिर सी बात है हमको क्या लिख लेना चाहिए, n+1 लिख देना चाहिए। अगर n टर्म तक चाहिए तो n+1 लिख देंगे, तो n+1 लिख देंगे तो n से एक कम करेंगे तो n पदों तक हो जाएगा, मतलब एक कम तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक कम तक हमने इसको बना दिया। अब जरा एक बार देखते हैं यहाँ पे मैं इस चीज़ को इसको मैं मिटा देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन को करने का प्रयास करता हूँ। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे जरा देखिए, आप सबके सामने मैंने सबसे पहले कर दिया कि यहाँ पे यन कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, यन। अब यन करने के बजाय अब यहाँ पे जैसे मैंने यन किया तो अब यन का मान तो कंप्यूटर जानेगा नहीं, यन का मान तो हमको पूछना पड़ेगा। यन का मान क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि आप ही बता दो कि यन का मान क्या होगा, आप ही बता दो यन का मान क्या होगा, जितना रखोगे उसी के अकॉर्डिंग मैं कर दूंगा। तो मैंने कहा कि एक यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल लिया, सॉरी यन नाम का वेरिएबल लिया और यन का मान मैंने आपका यहाँ पे रीड करा दिया। मैंने कहा इनपुट, मैंने क्या कहा, इनपुट, और इनपुट में मैंने वैल्यू दे दिया। मैंने वैल्यू यहाँ पे क्या रखा, मैंने रखा यहाँ पे इनपुट के अंदर मैंने कहा कि इंटर द टर्म, इंटर द टर्म। अब वो इंटर करेगा टर्म, हमारा टर्म इंटर करेगा कितने पदों तक चाहिए तब। अच्छा जब ये पद देगा वो तो ये वैल्यू किस में देगा, ये वैल्यू हमारा स्ट्रिंग में देगा, तो उसको हमको किस में बदल लेना चाहिए, इंटीजर में बदल लेना चाहिए। मैंने इंटीजर बदल दिया। अब ज़रा इस चीज़ को अगर हम सेव करके एक बार रन कराएं, मैंने इसको सेव एज किया और सेव एज करके मैंने इसको कोई नाम दे दिया। मैंने कहा कि आपके पास नाम, इसको मैंने ये डॉट डॉट लिख दिया, देखते हैं, हाँ ठीक है ले लिया। अब इस चीज़ को मैं इसको रिफ्रेश कराता हूँ, मतलब रन कराता हूँ। जैसे मैं इसको रन कराता हूँ आपके सामने एक मैसेज दिया, कह रहा है इंटर द टर्म। तो टर्म इंटर करने के लिए कह रहा है कि मैं मान लीजिए मैंने कहा कि आपका 10 पदों तक कम से कम चाहिए, कितने पदों तक, 10 पदों तक। जरा देखते हैं, देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तो ये तो ज़्यादा हो गया, ये कहाँ तक हो गया, ज़्यादा हो गया। ध्यान से देखिएगा, 0 1, एक सेकंड, हाँ काउंट करिए जरा। 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया। अब ये दो पद ज्यादा हो रहा है, ये दो पद ज्यादा हो रहा है। अब जरा देखिए दो पद को मैनेज आप कैसे करेंगे। दो पद जो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि भाई हमने उससे सीधा सीधा कहा 10, भाई जितना टर्म बोलेगा उतना तो करेंगे। जैसे उसने 10 कहा तो 10 पदों तक आपका चल गया। कितने पदों तक चल गया, 10 पदों तक। और हमको चाहिए था कितना, हमको चाहिए था 8 ही बार चलाना, क्योंकि 2 बार तो हमने ऐसे ही प्रिंट करा रखा है, 2 बार तो हमने इसको ऐसे ही प्रिंट करा रखा है। तो जरा देखिए, अगर इसमें से अगर हम 2 पद घटा दें, इसमें से क्या कर दें, 2 पद घटा दें, 2 पद का मतलब इसी में -2 कर दें, तो -2 कर देंगे। तो आप जरा ऐसे सोचिए, अगर -2 अगर हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, अगर हमने कहा कि यन लिखा गया है, ठीक है, n+1 लिखा गया, इसमें -2 करेंगे, तो अगर देखा जाए तो ये दोनों घट जाएगा, तो n-1 बचेगा। अर्थात अगर यहाँ पे हम लिख दें क्या, n-1 लिख दें, क्या लिख दें, n-1। जरा देखते हैं n-1 लिखने से क्या हमारा काम बन जाएगा। मैंने इसको लिखा -1, n-1। इसको फिर से सेव किया, फिर से सेव करके इसको रन कराया, तो रन करा के जरा देखते हैं, तो कह रहा फिर से इंटर द टर्म। तो मैंने कहा इंटर द टर्म, जैसे इसने टर्म कहा तो मैंने कहा 10, जैसे 10 कहा तो यहाँ पे अब की बार देखिए 34 तक ही दिया है। कहने का मतलब 3 और 3 ये और ये 1, मतलब 3 त्रिक का 9 1 10, मतलब 10 पदों तक हमारा काम बन गया। अच्छा जरा हम दूसरे पद को रख के देखें। मैंने इसको दोबारा रन कराया, जैसे रन कराया तो यहाँ पे मैंने रखा कि 5 पदों तक दे दो, तो ये देखिए 5 पदों का दे दिया। देखिए यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे 5 टर्म्स तक आपके सामने आ गया। तो आपने अब बना दिया n पदों तक का। आपने केवल एक लाइन जोड़ा, यहाँ पे n-1 लिखा, और यहाँ पे जब n आ गया तो उस n को रीड करा लिया हमने, किससे, अपने इनपुट से, कह सकते हैं अपने कीवर्ड से। तो जैसे ये आपका सामने आ गया, तुरंत आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया। तो मैंने आपको अभी बताया फैबनिकी सीरीज के बारे में। फैबनिकी सीरीज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज इसको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं इसके प्रैक्टिकल के कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप प्लीज चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सके और सभी को लाभ मिल सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा लगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा इतना आप हेल्प कर ही सकते हैं कि आप और लोगों को जोड़ें साथ में पढ़ने के लिए। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल की डेट में कुछ इधर उधर हुआ है, जैसा कि मैंने कहा कि 6 फेब से रीशेड्यूल्ड किया गया है, तो अभी इसकी पक्की पुख्ता खबर नहीं है, बस उड़ते पड़ते ही है। तो इस वजह से अभी मैं इस पे वीडियोस नहीं बनाया था। आपको अभी थोड़ी देर बाद वीडियो जैसे ये आपका नोटिस अपलोड हो जाती है तो मैं ज़रूर आपको सूचित करूंगा क्या चीज़ कैसे है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।